नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बस स्टैंड स्थित रेन बसेरा व अलाव का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रेन बसेरे में ठहरे हुए यात्रियों से बातचीत की गई। जरूरतमंदों को उचित देखभाल के लिए रेन बसेरों में रजाई गद्दों की पर्याप्त निर्देश संबंधित को दिए गए। जिला अस्पताल स्थित रेन बसेरे का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त तहसील प्रशासन को ठंड शीतलहर के दृष्टिगत सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी तहसील के उप जिलाधिकारी रैंडम रेन बसेरों एवं अलाव स्थलों का निरीक्षण करते रहे। ठंड व शीतलहर से कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने प्रशासन पुलिस को रात भर जनपद में निगरानी रखने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदार ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से बेहतर इलाज की फरियाद की। तीमारदार की फरियाद का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मरीज के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। सीतापुर से सुरेंद्र तिवारी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सारे अधिकारी लगातार रेन बसेरों का अलाव का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी आज निरीक्षण किया है। तो जो इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे रात भर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं और रेन बसेरों को फुल टाइम एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहाँ पे किसी भी जो व्यक्ति जो रेन बसेरे में ठहर रहा है उसको कोई समस्या ना हो। साथ ही हमारी टीम भी रात भर एक्टिव रहेगी। कोई भी व्यक्ति खुले में सोता मिलेगा तो उसको हम लोग रेन बसेरे में शिफ्ट करेंगे। सर, रात में 12 बजे के बाद सर लकड़ी का अलाव सर खत्म हो जाता है, सर इसमें क्या नहीं, इसके लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे लोग रात भर रहते हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे रात भर अलाव जलाए जाए। नववर्ष की तैयारियां भी चल रही हैं, ऐसे में आपके क्या संदेश है नगर वासियों, जनपद वासियों को? मैं सभी जनपद वासियों को कहूँगा कि इसको शांति से और इसको कानून व्यवस्था के अंदर रह के ही इसको एंजॉय करें। और हमारी पुलिस मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स लगातार रात भर एक्टिव रहेगी ताकि कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो।